Hello everyone, welcome to the first video which will be a very long सीरीज़ का नाम होगा वही पॉलीटेक्निक कॉलेज में जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो हम लोग पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है, वीडियोस कैसा रहेगा? मान लो 12 चैप्टर है, एक चैप्टर का एक वीडियो ऐसा नहीं रहेगा। एक चैप्टर का मान लो 5 टॉपिक है, सो 5 टॉपिक के लिए 5 वीडियोस रहेगा। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग एक टॉपिक को आज बस डिस्कस करेंगे, मतलब इटू वीडियो, एक वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू एड सम फ्यू पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के लिए। ठीक है, सुनना अच्छे से। हम ये वीडियो क्यों बना रहा है, वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? वीडियो तो हम तो कॉलेज में पढ़ाता ही है, वीडियो क्यों बना रहा है? ताकि आप लोग स्टूडेंट्स पास हो अच्छे तरीके से। आपको एंड टर्म में 60 में आउट ऑफ 60 24 मिलना है मिनिमम, मैक्सिमम तो 60 भी मिलने से अच्छा है, बट 24 मिलना है सबको। ठीक है, ध्यान में रखो, अच्छे से घुसा दो दिमाग में। इतना फेल क्यों होता है पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में मैथ्स में? इतना तो इजी सिलेबस है, बट वही है कि आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, बहुत लोग मैथ्स टच ही नहीं किया है 2-3 साल से, वही बहुत कुछ रीजंस है। सो इन एनी वे हम जो कर सकता है वो हम करेगा। वीडियो बनाना मुझे आता है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं जितना एफर्ट दे रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी देना है। ठीक है, क्या करना है? वीडियो देखो, बस थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठो और नोट डाउन करो और बस प्रैक्टिस कर लो, खत्म हो गया और पास हो ही जाएगा। और क्यों पास नहीं होगा भाई? अगर समझ में नहीं आता कमेंट करो, मेरा नंबर हम दे देगा, नंबर में मैसेज करो। और जो मेरा स्टूडेंट्स है वो लोग तो डाउट पूछ ही सकता है, लेकिन पूछता नहीं है वो अलग बात है। सो वही सब है। तो स्टार्ट करने के पहले चैप्टर्स और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग के पास जो नंबर्स है, नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, ये चारों चीज़ों का प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये चारों चीज़ देख लो। अगर नहीं पता तो देख लो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक करता है तुम लोग। क्योंकि अगर ये सब कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो आप प्रॉब्लम में मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, फंस जाओगे। सो आज ही का आज, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूट्यूब में मारो हाउ टू ऐड 2 फ्रैक्शंस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रैक्शंस, आ जाएगा, देख लो, खत्म, इजी। सो यही मुझे 2 इंपॉर्टेंट बात बोलना था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो स्क्रीन दिखाई दे रहा है शायद। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, हम लोग को क्लास 10 तक रियल नंबर्स मिला है। रियल नंबर्स क्या होता है वो अभी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन नंबर्स क्या क्या मिला है देखो। नेचुरल नंबर्स मिला है हम लोग को, होल नंबर्स मिला है, इंटीजर्स मिला है, फिर हम लोग को रैशनल नंबर्स बोल के एक मिला है, फिर इरेशनल नंबर्स मिला है और रियल नंबर्स मिला है। ठीक है, सो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स आर ए पार्ट ऑफ, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों रहता है, दोनों मिल जाता है रियल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में कौन होता है? नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, ये तीनों रैशनल नंबर्स होता है और इरेशनल नंबर अलग से होता है। तो रैशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स कैसा होता है वो आप लोग को पता है, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिखने में कैसा होता है? सो द नंबर्स व्हिच आर कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, इट इज वेरी इजी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आया कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना आता है, क्लास 10 तक हम लोग को आता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग को आता है। मान लो √4, √4 क्या होता है? √4 इज इक्वल टू 2। वाई 2? √ओवर समथिंग मीन्स, √ओवर जैसे 9 मीन्स आई हैव टू सर्च फॉर ए नंबर हुज स्क्वायर इज, आई हैव टू सर्च फॉर ए नंबर हुज स्क्वायर इज 9। सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 3। सो ये आप लोग को आता है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, मान लो -4 दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा? ये आप लोग को में भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि क्लास 10 तक ये नहीं पढ़ाया गया। सो इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग। √ओवर -4 को हम लोग -4 को 4 × -1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। √ओवर को हम लोग ऐसे ब्रेक कर पाएंगे, √4 × √ओवर -1। अभी √4 मुझे पता है क्या होता है, 2 होता है, इंटू √ओवर -1। अभी यहाँ पे देखो हम लोग फंस गया ना। √ओवर -4 को हम लोग ने क्या लिखा? 2 × √ओवर -1। सो अभी हम लोग एक नया नंबर्स डिस्कवर करेंगे। कैसे डिस्कवर करेंगे? ये जो √ओवर -1 है ना, उस √ओवर -1 को हम लोग एक लेटर आई से डिनोट कर देंगे। स्मॉल आई इक्वल टू √ओवर -1।
हमने डिनोट नहीं किया, वो एक मैथमेटिशियन ने डिनोट किया। हम लोग जस्ट अभी फॉलो करते हैं। ये फॉलो करके एक नया नंबर सिस्टम बना दिया। ये जो आई है ना, इस आई को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आई को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्योंकि देखो ये ऐसा इमेजिन करके बोल दिया ना कि ओ √1 को हम लोग आई लिखेंगे। ही इमेजिन दैट, ही और शी इमेजिन दैट। Maybe this is the reason why they call I to be an imaginary number. In any way, so ऐसा टाइप का नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं जहां पे I इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिखने में कैसा होता है, ध्यान से सुनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अभी तक आप लोगों को क्या पता है? रियल नंबर्स। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने क्या जा रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट चीज कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बताया? एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और रियल नंबर्स तो आएगा ही, और एक क्या नंबर आएगा अभी जो मैंने बताया? इमेजिनरी नंबर्स। सो रियल नंबर्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता ही है, प्लस हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को भी ऐड कर देंगे। इमेजिनरी नंबर्स को भी जब हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाता है। जैसे रियल नंबर्स में क्या क्या आता है? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या आता है? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ये दोनों जब मिल जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अभी फर्स्ट चीज जो आप लोग को नोट करना है, फर्स्ट चीज कि जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखते हैं a+ib। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। हम लोग लिखते हैं कैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं? a+ib। वेयर a इज द रियल पार्ट। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है तो आप समझ लेना, अगर डाउट हो तो पूछना। मैं बोल के भी जा रहा हूं, द जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज a+ib, वेयर a को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। b को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो हम लोग को ऐसा पूछ सकता है, एक सेकंड रुको। ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू। सो मैं क्या कह रहा था? द जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज a+ib, वेयर a इज द रियल पार्ट, b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लो आपको अगर पूछे कि इस 4 ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, क्योंकि 4 एक रियल नंबर है ना। अभी आपको अगर पूछे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूछने के बाद आपको पूछेगा कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको क्या करना है? इस 4 को आप a+ib फॉर्म में लिखो। तो 4 को हम देखो 4 + i × 0 लिख सकता है कि नहीं? लिख सकता है ना, क्योंकि 0 × i इज 0। सो द रियल पार्ट ऑफ 4 इज 4 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 4 इज 0। वेरी इजी। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछ सकता है एग्जाम में, 1 मार्क क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको अगर पूछे व्हाट इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ -4, सो इसका आंसर क्या होगा? -4 + i × 0। सो द रियल पार्ट ऑफ -4 इज -4 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ -4 इज 0। सो जनरली मैंने क्लास में लिख के दिया कि देखो a+ib फॉर्म में रियल पार्ट क्या होता है? a होता है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? b होता है। a - ib में रियल पार्ट होता है a, इमेजिनरी पार्ट होता है -b। फिर क्या होगा? -a + ib में रियल पार्ट होगा -a, इमेजिनरी पार्ट होगा b, और -a - ib में रियल पार्ट होगा -a, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? -b। सो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसमें ही गलत कर देगा कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो एनी एग्जांपल, मान लो √5 दिया है, √5 + i × देखो a+ib, √5 + 2i, इसका रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट होगा √5, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 2। ठीक है, आपको अगर पूछे कि मान लो व्हाट इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखो ऐसे -5 + i √2 हो गया। व्हाट इज द रियल पार्ट? -5। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? √2। i के सामने जो है वही। अगर माइनस में है तब ध्यान देना, जैसे मान लो ऐसा है -3 - 4i, -3 - 4i, तो देखो ये कौन सा टाइप का है? देखो ये ऐसा टाइप का है ना, -a - ib, तो रियल पार्ट क्या होगा? -3, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? -4।
सो ये सब था रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन यही था। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आता ही है 1 मार्क का, वो होता है टॉपिक पावर्स ऑफ आई। जो आई है, आई दिस इज स्पेशल। आई क्या है? आई इक्वल टू √(-1)। अभी पावर्स ऑफ आई मतलब आई स्क्वायर करने पर क्या होगा। देखो आई इक्वल टू √(1) होता है। अभी आई स्क्वायर करो तो आई स्क्वायर करने पर क्या आएगा? √(1) होल स्क्वायर दैट इज -1। सो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? -1। आई क्यूब करो, आई क्यूब जब करोगे इसका आंसर आएगा -i। i4 जब करोगे इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, आप खुद ही चेक कर सकते हो कि ये क्यों हो रहा है, एकदम इजी है। सो 4 पावर्स आप याद रखो कि i⁻1 इज ये 4, i⁻1 इज i स्क्वायर इज -1, i क्यूब इज -i, i⁻4 इज 1। ये 4 बस आपको याद रखना है, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना। क्योंकि जो i⁻4 के बाद जो भी नंबर्स आता है, मान लो i⁻5 पूछे, सो i⁻5 क्या हो जाएगा? फिर से i हो जाएगा। i⁻6 क्या हो जाएगा? फिर से -1। i⁻7 क्या हो जाएगा? फिर से -i। i⁻8 क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये जो नंबर्स है i का पावर, वो 4 4 4 4 के बाद रिपीट होता है। यही है बस। मैंने क्लास में कैसे पढ़ाया था? i -1 -i 1। सो ये बस आप दिमाग में रख दो, हो गया। क्वेश्चन कर ही पाएगा, 1 मार्क पॉकेट में आ जाएगा। i -1 -i 1। सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज फाइंड i⁻, एनीथिंग, कुछ भी नंबर दे देगा। मान लो i⁻21 दिया है, तो i⁻21 क्या होगा? ऐसा है कि 4 4 के बाद रिपीट होता है, 4 4 के बाद रिपीट होता है। तो आप सोचोगे कैसे? ऐसा सोचना है कि 4 से डिवाइड कर दो 21 को, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, क्या बचा? 1 बचा। तो 1 बचा मतलब आंसर क्या आ गया? आई। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से लिखाया है, वो मैं यहां पे भी लिखा देता हूं। इसको अगर डायरेक्टली करना हो तो कैसे करके लिख सकते हैं? i⁻4 × 5 × i, तो ये सब होगा i⁻4 1 होता है, 1⁵ × i, तो इसका आंसर आएगा i। तो बट अच्छे तरीके से मैं लिखा देता हूँ, आप भी लिख लो अगर गलती किया ना। हाँ, सो स्टेप 1 क्या करना है? टू फाइंड i⁻ एनीथिंग। टू फाइंड i⁻ एनीथिंग क्या करना है? डिवाइड एनीथिंग बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो। स्टेप 2 फाइंड इट्स रिमाइंडर। रिमाइंडर निकाल दो, रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करना आता है कि नहीं? उसके बाद रिमाइंडर निकालो r। उसके बाद स्टेप 3, ये चीज़ बस आप याद रखो कि इफ r इक्वल टू 1 देन आंसर इज i, इफ r इक्वल टू 2 देन आंसर इज -1, इफ r इक्वल टू 3 देन आंसर इज -i, इफ r इक्वल टू 4, सॉरी इफ r इक्वल टू 4 कैसे होगा? इफ r इक्वल टू 0 होगा, रिमाइंडर। इफ r इक्वल टू 0 देन आंसर इज 1। यही करना है बस। एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल i⁻ मान लो 55 आपको पूछ रहा है, i⁻55। तो आपको क्या करना है? 55 को 4 से डिवाइड करो। 4 से जब डिवाइड करेगा, वही डिवाइड करना सीख लेना यूट्यूब में, अगर नहीं आता तो 4 1 जा 4, 1 कैरी 15, 4 3 जा 12, 3 कैरी, रिमाइंडर क्या आया? 3, रिमाइंडर 3 आया। सो आंसर क्या होगा? -i। सो क्या लिख देना है? -i। खत्म, इतना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, i⁻ मान लो आपको 105 बोल रहा है, 105। तो क्या करना है? 105 को 4 से डिवाइड करो। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 कैरी 25, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 1 देखो, रिमाइंडर 1 होने पर आंसर क्या आता है? i। सो आप आंसर क्या कर दोगे? i। हो गया। इतना तो इजी है, इतना तो इजी है। आप अभी कुछ भी क्वेश्चन कर लो, आप कर पाओगे कि नहीं? आप बस ये बताओ मुझे। हाँ, सो कमेंट में फाइंड i⁻। आज में डेट क्या है? 28। ये निकालो, i⁻28 निकालो और आंसर कमेंट डाउन करो। ठीक है, यही था आज के वीडियो में। क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है और पावर्स ऑफ i क्या होता है। ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये जो है। ठीक है, और जनरल फॉर्म में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? ए को रियल पार्ट बोलता है, इमेजिनरी पार्ट को बी बोलता है। सो यही था आज का वीडियो में। और
नेक्स्ट टॉपिक्स में तो हम करते जाएगा, प्रोसीड करते जाएगा। लास्टली हम वही बोलना चाहेगा कि देखो ये जो वीडियो है, हम ना ही तुमको बोलेगा कि लाइक करो, ना ही तुमको बोलेगा सब्सक्राइब करो, ये सब काम का नहीं है। हमारा मोटिव क्या है कि एवरी स्टूडेंट शुड पास, एवरी स्टूडेंट शुड गेट मिनिमम 24 मार्क्स। सो आप इटू वीडियो को जस्ट शेयर करो, जो भी पॉलीटेक्निक कॉलेज में फर्स्ट सेमिस्टर में मैथ्स पढ़ रहा है उसको शेयर कर दो, ठीक है। ये कर पाएगा कि नहीं? पॉलीटेक्निक कॉलेज का हर स्टूडेंट पास होने लगेगा मैथ्स में। इटू ही मिलता, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा।